बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एडवांस काउंटिंग के चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में है बोनस इशू के रिलेटेड है कि बोनस जब कंपनी इशू करती है तो उसको किसके फार्मूले के तहत वो बोनस इशू करती है, और बोनस जो इशू करती है उसमें शेयर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। पहले क्वेश्चन में द फॉलोइंग फिगर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्राम द बुक्स ऑफ उमर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017 में उमर ट्रेडिंग का ये डाटा लिया गया है। एग्जिस्टिंग कैपिटल इसको हम सी के साथ डिनोमिनेट करेंगे जब क्वेश्चन को करेंगे। एग्जिस्टिंग कैपिटल को सी के साथ, यानी उसका जो मौजूदा कैपिटल है वो 40 लाख है। फ्री रिजर्व जो है उसके वो है 50 लाख के। फ्री रिजर्व जो है यानी जो उसके पास रिजर्व पड़ा है वो 50 लाख का है। द कंपनी वांट टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व इन ऑर्डर टू डिक्लेयर द फुली पेड बोनस शेयर। कंपनी जो अपना रिजर्व है उसको उसको एज ए बोनस शेयर डिक्लेयर करना चाह रही है। जो रिजर्व है वो उसको एज ए अमाउंट की फॉर्म में नहीं पे करना चाह रही, वो चाहती है कि कंपनी अपने शेयर दे दे ताकि उसका शेयर जो है वो कैपिटलाइज हो जाए। व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल, उसकी मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल कितनी होगी कि उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए इसका बोनस का एक फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। उससे आप बोनस शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उससे हम उसको वेरीफाई भी कर लेंगे। उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, यानी हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल यानी सी है वो 40 लाख, फ्री रिजर्व इसको FR के साथ ज़ाहिर करेंगे वो है 50 लाख। तो अब ये हमारे पास डाटा है, इसके हिसाब से हम एक कैलकुलेशन करेंगे। क्वांटम ऑफ बोनस का जो आंसर आएगा वो 32 लाख होगा। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग कैपिटल देखें, सी वो है हमारे पास 40 लाख, फ्री रिजर्व FR वो है हमारे पास 50 लाख। क्वांटम ऑफ बोनस को हम क्यू के साथ डिनोमिनेट करेंगे। इंक्रीज कैपिटल, इन कैपिटल कितना इंक्रीज हो गया, सी यानी पहले जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है प्लस क्यू क्वांटम यानी कितना बोनस उसने इशू किया है, उन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे यानी उसका कैपिटल उसके साथ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंक्रीज वैल्यू आ जाएगी। फिर रेजिडुअल रिजर्व यानी उसका जो रिमेनिंग रेजिडुअल रिजर्व रह जाएगा वो कितना रह जाएगा। फ्री रिजर्व में से आप माइनस कर देंगे क्वांटम, जितना उसने बोनस इशू कर दिया वो उसका रिमेनिंग रिजर्व रह जाएगा, वो देखेंगे वो कितना है। तो अब इसका फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने याद रखना है। क्वांटम इशू करने का क्यू इक्वल 4FR माइनस सी डिवाइड बाई 5, ये इसका फार्मूला। ये सेम हर के लिए यही रहेगा जब आपने क्वांटम कैलकुलेट करना है। क्यू इक्वल 4FR माइनस सी डिवाइड बाई 5। अब 4 ये वैल्यू वैसे आ गई। FR हमारे पास कितना है 50 लाख, वो यहाँ पे पुट कर दिया। सी हमारे पास 40 लाख है 5। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 लाख ये हो जाएगा 2 करोड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे माइनस करेंगे 40 लाख तो ये आ जाएगा 1 लाख 1 करोड़ 60 लाख हो जाएगा, यानी 1 करोड़ 60 लाख। तो अब इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्वांटम बोनस आ जाएगा 32 लाख। अब 32 लाख ये क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ये आ गया, ये 32 लाख। अब इसको चेक करेंगे, चेक करने के लिए भी डिफरेंट यानी एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक आपने इसको चेक करना है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए ये इसका फार्मूला है, रेजिडुअल रिजर्व शुड बी एटलीस्ट 25% ऑफ द इंक्रीज कैपिटल। जो रेजिडुअल रिजर्व है यानी उसका जो रिमेनिंग रिजर्व है वो इंक्रीज कैपिटल का 25% होना चाहिए। तो रेजिडुअल रिजर्व का फार्मूला यहाँ पे हमने लिखा था FR माइनस क्यू, यानी FR में से क्यू को माइनस कर दें। फ्री रिजर्व हमारे पास क्वेश्चन में कितना था 50 लाख, क्वांटम कितना है 32 लाख, वो कितना आ गया 18 लाख। अब इंक्रीज कैपिटल हम निकालेंगे, इंक्रीज कैपिटल का वो 25% होना चाहिए। इंक्रीज कैपिटल कैसे आएगा, एग्जिस्टिंग कैपिटल सी प्लस क्वांटम ऑफ ए बोनस का क्वांटम यानी क्वांटिटी उसकी क्यू आ गया। अब 40 लाख प्लस 32 लाख कितना आ गया 72 लाख आ गया। अब 72 लाख का 25% लें, 72 लाख का 25% लिया वो आ गया 18 लाख। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन ये वेरीफाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 हम सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 2 बिल्कुल सेम ऐसे है, वो आपने कोशिश करनी ट्राई करनी उसकी। और क्वेश्चन 3 को भी देखते हैं, फिर क्वेश्चन 4 को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 करेंगे उससे 3 क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन 4 को हम सोल्व कर लेते हैं। महमूद लिमिटेड हैज़ had paid up capital 6 लाख शेयर यानी 6 लाख अमाउंट है डिवाइडेड टू 6000 शेयर है एट द रेट 100 ईच। उसकी यानी 100 का एक शेयर है, 6000 शेयर है, टोटल उसकी वैल्यू है 6 लाख की। द कंपनी रिजोल्व टू कैपिटलाइज द पार्ट ऑफ द रिजर्व फंड ₹5,25,000 बाई इशूइंग द बोनस शेयर। कंपनी के पास 5,25,000 का जो रिजर्व पड़ा है उसको एज ए बोनस शेयर इशू करना चाह रही है। 1 बोनस शेयर इज इशूड टू द एवरी 2 शेयर ऑलरेडी हेल्ड इन द कंपनी, यानी एक बोनस शेयर उसको देना है जिसके पास ऑलरेडी कंपनी के 2 शेयर हैं। तो इस हिसाब से उसने कंपनी ने शेयर इशू करने हैं। तो यानी 6000 शेयर हैं, 6000 शेयर को यानी 1 बोनस शेयर करना है, यानी मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे 3000 शेयर, यानी 3000 शेयर का वो बोनस इशू कर देगी। तो इस तरह इसकी यानी कैलकुलेशन होगी। ये इसको हम सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन 4 को जी। यहाँ पे
ये क्वेश्चन 4 है। यहाँ पे ये देखें, एग्जिस्टिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर। न्यू शेयर यानी एक बोनस शेयर उसको देना जिसके पास ऑलरेडी 2 शेयर हैं। तो 3000 आगे, अमाउंट ऑफ बोनस कितनी बनी 3000। तो 3000 को मल्टीप्लाई बाय 100 से किया तो कितना बना 3 लाख। अब 3 लाख का उसने बोनस इशू करना है। तो कंपनी रिजर्व फंड जो लिबिलिटीज थी वो अब कम होकर डेबिट साइड पे आ जाएगी। तो लिबिलिटी कम होकर डेबिट साइड पे आ जाएगी। उसके अगेंस्ट हमने शेयर इशू कर दिए, बोनस टू शेयर होल्डर, रिजर्व फंड टू बोनस टू शेयर होल्डर। अब उसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पास कर देंगे, उसको हम कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन 3 लाख और 3 लाख के हिसाब से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसने जो बोनस इशू करना है वो 3 लाख का इशू करना है। तो रिमेनिंग उसके पास जो रिजर्व फंड रह गया वो कितना रह गया वो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। 5,25,000 है, इसमें से 3 लाख माइनस करें तो रिमेनिंग उसका जो रिजर्व फंड है वो 2,25,000 का रह गया है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 भी आपने इसी तरह यानी वो होगा उसको सोल्व कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन 6 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 को रीड कर लेते हैं। द एक्सट्रैक्ट्स आर टेकन फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ द असलम लिमिटेड एज द 31 दिसंबर 2017 का ये डाटा लिया गया हुआ है। असलम कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी वो 4 लाख शेयर हैं एट द रेट 10। उसकी जो अमाउंट है वो 40 लाख है। उसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल जो कंपनी ने शेयर इशू किए हैं वो है 1 लाख के शेयर इशू किए हुए हैं एट द 10 ईच। तो टोटल अमाउंट होगी 10 लाख। शेयर प्रीमियम है 2 लाख का, जनरल रिजर्व है 6 लाख का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़े हैं 3,50,000। ये कंपनी की सारी लिबिलिटी साइड दी हुई है, एसेट साइड कोई नहीं दी हुई। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास द रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया है टू कैपिटलाइज अ पार्ट ऑफ द इट्स एग्जिस्टिंग रिजर्व बाय द इशूइंग द बोनस शेयर। जो उसका जो मौजूदा एग्जिस्टिंग जो रिजर्व है उसको बोनस शेयर इशू करेंगे। बोनस शेयर बी इशूड एट द रेट ऑफ द 50% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर। जो ऑर्डिनरी शेयर उसका 50% इशू करना है। ऑर्डिनरी शेयर कितनी है 1 लाख। 1 लाख का 50% लेंगे कितने आ जाएंगे 50,000। यानी 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा वो उसका टोटल यानी 5 लाख शेयर हो जाएंगे। तो 5 लाख की वैल्यू उस इशू करेंगे, टोटल 50,000 शेयर हैं तो यानी 5 लाख का उसने बोनस इशू करना है। फॉर दिस पर्पज द 1 लाख इज प्रोवाइडेड आउट ऑफ द शेयर प्रीमियम। 1 लाख शेयर प्रीमियम में से दे देना है। बाकी जो बैलेंस है वो इक्वली आउट ऑफ द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल कितना था 5 लाख। 5 लाख में से बाकी रिमेनिंग 1 लाख आपने शेयर प्रीमियम में यूज कर लिया। रिमेनिंग कितना रह गया 4 लाख। 4 लाख को इक्वली डिवाइड कर देना है जनरल रिजर्व में से एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो कितना बनेगा 2 लाख। तो मेक द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट ऑफ द अबव रेजोल्यूशन एंड द प्रिपेयर द आल्सो अमेंडेड बैलेंस शीट। उसकी जो बैलेंस शीट के अंदर जो चेंजिंग आई है वो भी आप इसको कैलकुलेट करें। बैलेंस शीट का जो टोटल आंसर आ रहा है वो उसका 21,50,000 आ रहा है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका बोनस कैलकुलेट करेंगे। बोनस के लिए वो मैंने बता दिया उसके 50,000 शेयर बनेंगे एट द रेट 10 के हिसाब से 50 लाख बन जाएगा। उसकी जो अमाउंट 5 लाख अमाउंट बन जाएगी। ये देखें नंबर ऑफ बोनस इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल का 50% था तो 1 लाख का 50% आया 50,000 शेयर। अमाउंट उसकी निकालनी है 10 से मल्टीप्लाई किया 1 लाख। बोनस शेयर प्रीमियम में से कितना है 1 लाख का देना है। बाकी रिमेनिंग हाफ ऑफ करना था डिवाइड, वो कितना रह गया 5 लाख में से रिमेनिंग वो 4 लाख रह गया है। 4 लाख में से 2 लाख जनरल रिजर्व में से आ जाएगा, 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आ जाएगा। तो इस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसकी जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा शेयर प्रीमियम 1 लाख के साथ, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीनों की तीनों लिबिलिटीज थी, अब वो कम हो गई हैं क्योंकि उसके अगेंस्ट हमने बोनस शेयर इशू कर दिए हैं। तो लिबिलिटीज जब भी कम होती है उसको डेबिट साइड पर काट किया जाता है। शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख, टोटल अमाउंट बन जाएगी 5 लाख के हिसाब से। अब इसी के हमने कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर देना है। कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करने की एंट्री आ जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। तो 5 लाख के हिसाब से ये ट्रांजेक्शन पास हो जाएगी। तो अब उसके बाद नेक्स्ट इसकी बैलेंस शीट हम बना लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो चेंजिंग आई है वो लिबिलिटी साइड पे आई है, एसेट साइड का तो कोई डाटा नहीं है। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो 4 लाख है एट द रेट 10, वो उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई। इशूड एंड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल के अंदर चेंजिंग आई है। पहले शेयर दिए हुए थे 1 लाख के, अब 50,000 के शेयर बोनस ऐड हो गए इसमें। तो टोटल कितना बन गया 15 लाख बन गया है 15 लाख। उसके बाद रिजर्व है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम में पहले अमाउंट दी हुई थी, यहाँ पे क्वेश्चन में चेक करें शेयर प्रीमियम में कितनी थी 2 लाख थी। 1 लाख आपने उसको बोनस शेयर के तौर पे यूज कर लिया तो इसमें से 1 लाख माइनस हो जाएगा। तो 2 लाख में से 1 लाख को माइनस किया तो 1 लाख यहाँ पे आ गया शेयर प्रीमियम का। जनरल रिजर्व 6 लाख था, 6 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे क्योंकि हमने उसको बोनस शेयर के तौर पर यूटिलाइज कर लिया है। तो वो कितना बना, वो भी 4 लाख बना। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो 3,50,000 है, उसमें से हमने 2 लाख यूटिलाइज कर लिया एज ए बोनस शेयर को। तो वो रिमेनिंग कितना रह गया, वो 1,50,000। अब इस तरह ये इसको हम टोटल को ऐड कर लेंगे। तो ऑथोराइज्ड वैल्यू के अलावा बाकी आपने वैल्यू को ऐड कर लेना, वो बन जाएगा 21,50,000। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।